हाय एवरीवन। आज हम कनाडा के नियाग्रा फॉल्स के बारे में जानेंगे, जो कनाडा का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी है। और वो दोनों तरफ, अमेरिका की तरफ से भी है और कनाडा की तरफ से भी है, और ज़्यादा वो कनाडा की तरफ से है। तो आपको पता ही है कि जो कनाडा का बहुत सारा इलाका है, उत्तर वाला, नॉर्दर्न वाला, तो वहाँ पे टुंड्रा है, बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ से पानी पिघल पिघल के इस इलाके में 5 बहुत बड़ी लेक्स बन गई हैं, जिनको ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा इनको बोलते हैं। वो 5 हैं: सुपीरियर लेक, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरों, लेक ईरी, ये मैंने लिखी हुई है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ईरी और लेक हुरों और लेक ओंटारियो। तो इसी ओंटारियो लेक के नाम पे ही झरने, ये जो नियाग्रा फॉल्स है, वो जिस शहर में, उसका नाम ओंटारियो है। तो है क्या, तो ये जो लेक ईरी है, इससे पहले ही सारी जो है एक नियाग्रा रिवर में मिल जाती हैं, और ये सारी ओंटारियो से मिलने के लिए नीचे आके गिरती हैं। तो ऐसे पीछे से एक दरिया के शेप में आ रही हैं। दरिया बड़ी तेज़ी से बह रहा है, आगे आके एक बिल्कुल सीधी पहाड़ी है, स्टीप हिल है, उसके ऊपर से नीचे गिरता है। ये कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो पहाड़ों वाला झरना नहीं है, ये मेन आता है और बहुत ही सुंदर दृश्य पैदा करता है। तो ये अमेरिका की तरफ से भी दिखाई देता है और कनाडा की तरफ से। असल में ये एक झरना नहीं है, ये 3 झरने हैं। एक का नाम तो है अमेरिकन फॉल्स, ये वाला, ये अमेरिका की तरफ है, और यहाँ से जो पानी है 280 टन की फोर्स से गिरता है। ये एक उधर है। बाकी 2 जो है, ब्राइडल व्हील फॉल और हॉर्स शू फॉल। जो ब्राइडल व्हील फॉल है वो भी इतना ही पावरफुल है, 280 टन की पावर से गिरता है, परंतु ये सबसे बड़ा है। हॉर्स शू फॉल जो है, ये कनाडा की तरफ है, और ये 2500 टन की फोर्स से गिरता है। तो ये तीनों मिलके ही नियाग्रा फॉल बनते हैं। 2 कनाडा की तरफ है और एक अमेरिका की तरफ है। तो टूरिस्ट दोनों तरफ आते हैं, उधर भी और उधर भी, और एक ही झरने के अंदर घूमते फिरते हैं। तो हम देखेंगे, तो ये झरना कोई आज का नहीं बना। इसका जो अगर हिस्ट्री देखें तो ये 12,000 साल पुराना है। 12,000 साल आइस युग से, जब से बर्फ़ पिघल पिघल के, ग्लेशियर पिघल पिघल के पहले झीलें बनी, तो झीलों एक दूसरे में मिलती गई और दरिया बने। दरिया जो बना है इनसे, उसका नाम ही नियाग्रा है, इसलिए इसको नियाग्रा फॉल्स बोलते हैं। तो रिवर नियाग्रा है। तो ये जो झीलें हैं पहले नियाग्रा में मिलती हैं, फिर वो ओंटारियो की तरफ आके मिलके गिरती हैं, तो फिर वो नियाग्रा रिवर ही बन जाता है। तो ये नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा दरिया और ओंटारियो जो है बहुत बड़ी झील है, जिसमें बाकी दरिया की शक्ल में जितनी भी लेक्स हैं वो आके मिलती हैं और नीचे गिरती हैं। तो मैंने बोला इसका इतिहास 12,000 साल पुराना, आइस युग से माना जाता है। तो इसके बारे में पता कैसे चला? पहले तो उस एरिया में कोई आता जाता नहीं था। पहले आपको पता होगा कि कनाडा पे फ्रांसीसियों का राज्य था, जब फ्रांसीसियों का कंट्रोल था, तो उसमें 1678 में, 1678 में एक फ्रांसीसी पादरी था, फादर लुईस हैनीमन, ये लिखा मैंने। उसने इसके बारे में पहले फ्रांस में जाकर सबको बताया कि वहाँ पे एक ऐसा झरना है। तो फिर वो उसके बारे में लोग देखने आने लगे, और 1800 के बाद, 1801, 2, 3 इसके बाद तो थे लोग उधर आने शुरू हुए। और आपको पता होगा कि उसका जो नेपोलियन का राज था उस समय फ्रांस में, तो उसका भाई था जैरम, उसका नाम था। वो 1804 में यहाँ आया था, और उसने एक अमेरिकन लेडी से शादी की। तो वो अपना हनीमून मनाने इसी नियाग्रा फॉल पे गया था। तो उसके बाद से ये हनीमून डेस्टिनेशन बन गया। बहुत से लोग जो हैं वहाँ जाते हैं, जैसे हनीमून कोई स्विट्ज़रलैंड जाता है तो यहाँ भी जाते हैं। बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, सब कुछ है, सुंदर है, दिखने वाला है। तो ये तो है इसका इतिहास। तो अब है क्या कि पानी इतनी तेज़ी से गिरता है, तो वहाँ पे अमेरिका की तरफ भी और कनाडा की तरफ भी पावर स्टेशन बने हुए हैं,
जो लगभग कितनी बिजली पैदा करते हैं, 40 लाख किलोमीटर जो है वो बिजली पैदा होती है। जो कनाडा की तरफ की बिजली है वो ओंटारियो के लिए यूज़ हो जाती है, और जो अमेरिका की तरफ बनती है, एक अमेरिका का पास में ही शहर है बफलो, काफ़ी मशहूर शहर है, सिटी है, तो वहाँ यूज़ होती है। तो अब रही इनके घूमने फिरने की बात, तो कनाडा की तरफ से उन्होंने अपने प्रबंध किए हुए हैं, जो अमेरिका की तरफ है उन्होंने किए हुए हैं। तो जो कनाडा की तरफ है, सबसे पहले हम कनाडा की तरफ देखते हैं। तो उनका जो है मेन जो शिप चलते हैं, दोनों के शिप चलते हैं, मैंने एक तरफ इस तरफ मतलब उनके एक तरफ कनाडा के हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के हैं, और बीच में नियाग्रा दरिया है, उसको जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ है। तो आप पैदल पुल से इधर चले जाओ तो कनाडा आ जाओगे, इधर निकल जाओ तो अमेरिका पहुंच जाओगे। तो क्या करते हैं जो कनाडा के टूरिस्ट हैं, उनके एक शिप का नाम है होम ब्लोअर नियाग्रा क्रूज। तो उसमें लोग जाते हैं, टिकट लगती है उसमें। तो जितने भी लोग उसमें बैठते हैं वो लाल रंग के, पिंक रंग के, उन्होंने रेन कोट पहने हुए होते हैं। और अमेरिका की तरफ से भी चलते हैं शिप, उसका नाम होता है मेड ऑफ द मिस्ट, उसका नाम है मेड ऑफ द मिस्ट। तो वहाँ के जितने टूरिस्ट होते हैं वे ब्लू रंग के वाटर पर थे। तो दोनों के क्रूज पास पास ही घूमते हैं, एक में रेड के होते हैं, एक में ब्लू के होते हैं। जो ब्लू वाले हैं वो अमेरिका के टूरिस्ट हैं, जो रेड वाले हैं तो कई बार उनकी बोट्स बिल्कुल पास से गुजरती है। मैं वहाँ उसमें जा चुका हूँ, मैंने कनाडा की तरफ से देखा था। तो इस तरह यानी पहले तो लोग उसमें जाते हैं, फिर जहाँ वो झरने गिरते हैं, बड़ी पावर मैंने आपको बताई कि उसके इतनी मिस्ट, धुंध सी निकलती है, फुहारें निकलती हैं कि आप भीग जाते हो। तो लोग वो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। वो 20-25 मिनट का टूर होता है, जहाँ से बोट्स चलती हैं 25 मिनट के लिए वहाँ पे बनी हुई है। तो बाकी रही अमेरिका की तरफ से और क्या बना हुआ है, उन्होंने एक नियाग्रा फॉल्स स्टेट पार्क बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सुंदर चीज़ें बनी हुई है। 1885 में बना था। एक बहुत बड़ा टावर बनाया, ऊंचा ऑब्जर्वेशन टावर है, वहाँ पे लोग खड़े होके आसपास के दृश्य कनाडा के और वो टूरिस्ट एक दूसरे को हाथ मिला के बातें करते हैं। तो वहीं से टिकट लेके नीचे जाके, सुरंग से नीचे, मतलब लिफ्ट से नीचे जाके फिर वो पानी में जब जहाज़ में जाते हैं। फिर आप वहाँ पे ट्रॉली राइड कर सकते हो, ट्रॉली मीन्स है, वहाँ पे घूम सकते हो आसपास। एक्वेरियम बना हुआ है। ये उन्होंने, अमेरिका ने 3 सिस्टर आइलैंड बोलते हैं उनको, वो डेवलप किए। उनमें एक गोट आइलैंड है, वहाँ पे केव ऑफ द विंड है। तो बहुत ही सुंदर होटल हैं, सब कुछ बना हुआ है, बहुत मज़ेदार है। तो कनाडा की तरफ कुछ ज़्यादा मतलब है। एक तो मैंने क्रूज़ का नाम बोला, होम ब्लोअर नियाग्रा पिंक, वो पिंक में जाते हैं। तो उनके पीछे उन्होंने जहाँ झरने गिरते हैं ना, उसके पिछली तरफ एक टनल बनाई हुई है, उसको बिहाइंड द फॉल्स टनल बोलते हैं। लोग लगभग 50-60 फीट नीचे जाके उस टनल में घूमते हैं, उसमें झरनों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जहाँ झरने गिरते हैं उसके पीछे जाके कोट पहन के जाते हैं, तो वो झरने के बैक से उनको गिरता हुआ दिखते हैं। वो वाला सीन है वहाँ पे। फिर जो है ऐसी कारें हैं, जैसे होती है ना बोट रेस चलती है, मोटर से, मशीन से चलने वाली कार, व्हिर्लपूल भी है। एक एरो कार्स है। एरो कार मीन्स जैसे तार के ऊपर कार, 2 तारे हैं, उसके ऊपर कारें लटकती हैं, बड़ी सी कारें उसमें बैठती हैं और उस दरिया को पार करके अमेरिका का जहाँ बॉर्डर छूता वहाँ तक जाती हैं। फिर जिप लाइन जानते हो, एक तार के ऊपर आपको ऐसे बांध के छोड़ दिया जाता है, तो आप लगभग काफ़ी तेज़ स्पीड से जाते हो, वो वहाँ पे बना हुआ है। कनाडा के उसी पार्क बने हुए हैं कनाडा की तरफ। तो बटरफ्लाई का एक बहुत सोना सुंदर पार्क है, जिसमें लगभग 2-3 हज़ार किस्म की क्या बोले तितलियां हैं, बटरफ्लाइज हैं। बोटेनिकल गार्डन है, फूल लगे हुए हैं, फूलों की एक बहुत सुंदर घड़ी बनी हुई है। और थोड़ी दूर में ही एक स्काईलॉन टावर है, काफ़ी ऊंचा, और उसमें लोग जाते हैं। लिफ्ट कैसी, लिफ्ट आम तो अंदर होती है ना, उसकी लिफ्ट बाहर की तरफ है, तो वो वहाँ जाते हैं। वो वहाँ पे एक ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, और वो घूमने वाला रेस्टोरेंट है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। तो 360 डिग्री पे चारों तरफ घूमता है। तो अब सारा जो फॉल का दृश्य है कनाडा का, अमेरिका का,
देख सकते हैं। तो वो स्काईलॉन टावर बना हुआ है। फिर वहीं पे क्लिफ्टन हिल है, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सोने स्काई व्हील बना हुआ है, बच्चों के खेल बने हुए हैं, झूले बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, खाने लोग जानी काफ़ी एरिया 2-3 दिन लगते हैं अगर आप उसको पूरी तरह देखना हो। तो वहीं से नियाग्रा फॉल्स, जो नियाग्रा रिवर है वो आगे जाता है, लोग उसको भी देखने जाते हैं वहाँ पे। तो वो जो नियाग्रा रिवर है वो सेंट लॉरेंस रिवर आगे होता है, उसमें मिलता है, फिर वो आगे जाके अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। तो इस तरह कनाडा की तरफ और अमेरिका की तरफ दोनों ही तरफ हुई हुई है। पर यहाँ पे किसी को स्टंट करने की प्रॉब्लम नहीं है, स्टंट नहीं कर सकते आप। सिर्फ एक बार एक लेडी ने किया था, उसका नाम एनी टेलर था। उसने अपने आप को एक बैरल, लकड़ी का बैरल बना के उसको एयर टाइट करके उसमें से गिरी थी, उसको चोट लगी थी, वैसे वो फेमस होना चाहिए थी, परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। हाँ, मछलियाँ ज़रूर स्टंट करती हैं, पीछे से मछलियाँ आती हैं तो उसमें से गिरती हैं कई बार, तो उनको कौन सी चोट लगने वाली है। तो इस तरह यानी तो ये झरना हज़ारों सालों से ही बह रहा है। तो पर ये सिर्फ 2 बार बंद हुआ है। इसका अगर आप इतिहास पढ़ें तो इसको 2 बार बंद करना पड़ा। मैंने भी एक बोला, एक मार्च 1948 में बंद हुआ था, सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए किसने बंद किया? किसी ने बंद नहीं किया। अचानक पीछे कहीं बर्फ़ का तूफान, जिसे हम ब्लिजर्ड बोलते हैं, वो आया होगा। उसने बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ों को, जो बड़े बड़े ग्लेशियर थे, उनको उठा के वो रास्ते में गिरा दिया। तो वो थोड़े दिन के लिए बंद हो गया। और इतना बंद हुआ कि लोग झरना जहाँ पे गिरता है वहाँ पैदल चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा पानी था, तो वो बंद हुआ था। तो एक बार 1969 में वो अमेरिका ने बंद किया था, क्योंकि उसकी इरोजन हो रही थी, ज़मीन को वो खा रहा था। उसे रोकने के लिए उन्होंने कोई पहाड़ी पूड़ी काटने का कोई ऑपरेशन किया था। वो मार्च से लेकर ये वाला जून से लेकर नवंबर तक अमेरिकन इंजीनियर ने इसको बंद किया। ये सिर्फ 2 बार बंद हुआ, उसके बाद तो ये चलता ही रहता है। तो बस मतलब एक सुंदर सी चीज़ है जिसको आप देखना चाहेंगे। तो रात को ਜਿਹੜੀ मेन इसका जो दृश्य होता है वो रात को होता है। तो दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी और कनाडा की तरफ से भी रात को इतनी सुंदर लाइटें लगती हैं, इंदर सुंदर लाइटें लगती हैं कि उनका दृश्य जो है देखने जाता है। रात को लोग जाते हैं। मैंने बोला ना स्काईलॉन टावर, तो वहाँ पे भी टिकट ऐसी बात होती है। अगर आप रात को जब आतिशबाजी होती है, जब लाइटें चलती हैं, तब लोग टिकट थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट पे बैठ कर नाल में वो आतिशबाजी देखते हैं, सब कुछ होता है। तो अमेरिका की तरफ से भी होती है, तो वो दृश्य भी देखने वाला होता है। और उससे भी बड़ा आम रेनबो का बनती है, जो हम इंद्रधनुष की पिंक कहते हैं। तो उस जो नियाग्रा फॉल्स है वहाँ पे बनी रहती है। हाँ, बादल ना हो, जब सूरज ना हो तब नहीं बनती, जब सूरज होता है तो बनती है। क्योंकि जब गिरते हैं तो बहुत ऊंची ऊंची जो धुंध सी उठती है, पानी की मिस्ट उठती है, उसमें से जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सामने बड़ा सुंदर रेनबो बना रहता है। तो एक बार तो वो देखने वाली चीज़ है। मैं अमेरिका की तरफ से भी देख चुका हूँ और उधर की तरफ से भी, वाकई ही देखने वाली चीज़ है। बड़े फिर वहाँ पे घूमने फिरने के लिए कनाडा की तरफ नियाग्रा का कैसीनो भी है, रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, होटल भी बने हुए हैं, सब कुछ है बीच में। सब कुछ घूमने के लिए एक पूरा, जिसे कहिए एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो बस अगर आपने इसको और अच्छी तरह जानना हो तो यूट्यूब पे जाइए, किसी इंटरनेट पे जाइए, तो इनकी आपको वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। लाइट के, स्काईलैंड टावर की, वो टनल की, सब कुछ वहाँ पे आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस ये तो वैसे ही था, मैंने कहा चलो अब हम ज्योग्राफी के बारे पढ़ रहे हैं तो ये कनाडा का जो नियाग्रा फॉल्स है उसके बारे में बात करें। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता चला, अगर कभी आपको मौका मिले, नहीं भी मौका मिले, तो आप यूट्यूब पे नियाग्रा फॉल्स के वर्थ सीइंग थिंग्स ऑफ नियाग्रा फॉल्स आप भरोगे तो बहुत सी सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे। तो जो वहाँ पे देखना और जाके देखना, इसके अपना ही मज़ा है। तो बस
अगर आपको वीडियो में नियाग्रा फॉल्स के बारे में कुछ पता चला, उसके इतिहास के बारे में पता चला तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ओके बाय।